वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्रॉपर्टी डीलिंग की। प्रॉपर्टी डीलिंग क्या होती है इन Next.js और React.js। ठीक है, तो उससे पहले आपको प्रॉप सीखना पड़ेगा कि प्रॉप क्या होता है। देखो, प्रॉप प्रॉप के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि अगर हम बात करें प्रॉप की, तो आपके पास एक कंपोनेंट है। लेट्स से ओके मैं ओके ठीक है। तो अगर आपके पास एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट का डेटा, ठीक है, आपको भेजना हो किसी अदर कंपोनेंट में। ठीक है, लेट्स से अगर मुझे नेम भेजना है इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में, जो कि मुझे इस कंपोनेंट से रेंडर कराना है अपने वेब पेज पर। ठीक है, तो ये डेटा भेजने के लिए मैं जिसकी हेल्प लूँगा वो होता है हमारा प्रॉप। तो जितना भी डेटा वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट पास होता है वो होता है हमारा प्रॉप। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा प्रॉप है वो सिर्फ हमारा डेटा कैरी करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आता है कॉन्सेप्ट प्रॉप डीलिंग की। ठीक है, कि प्रॉप डीलिंग क्या होती है और इससे हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस डेटा को मुझे भेजना है, कुछ डेटा को जो कि मेरा रेंडर होना है वेब पेज में। ठीक है, कुछ भी तो मुझे प्रॉप की हेल्प से मैं डेटा को भेज दूंगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, अगर मुझे लेट्स से इसका डेटा सी कंपोनेंट में भेजना है और इसे मुझे कॉल नहीं कराना इसमें, क्योंकि ये इसमें कॉल हो रहा था तो इसका डेटा मैं यहाँ भेज दिया। ठीक है, अगर आपको कंपोनेंट नहीं पता तो आप प्लीज़ कंपोनेंट पढ़ लीजिए, फिर प्रॉप पढ़िए ठीक से, फिर आपको प्रॉप डीलिंग का पता चलेगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू लेवल के लिए। ठीक है, देखो, अगर मैंने डेटा इसी कंपोनेंट इसमें मैंने कॉल नहीं कराया है और ये जो मेरा कॉल हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है कहीं। ठीक है, तो ये कॉल ऑफ कोर्स सी बात है कि मेरा यहाँ पे कहीं कॉल हो रहा होगा या फिर यहाँ पे कॉल हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमें अगर डेटा यहाँ पे भेजना है तो मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ डायरेक्ट और मैं दूसरा पेन यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे मेरा रेंडर हो गया। ठीक है, और अगर मुझे ये डेटा सीधा मुझे यहाँ भेजना पड़े, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे प्रॉप डीलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, और हमें प्रॉप डीलिंग हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, इस डेटा को मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं भेज सकता क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे कॉल हो नहीं रहा। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है वो मेरा यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो मेरा यहाँ कॉल हो रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो डेटा है इसका डेटा मुझे पहले यहाँ भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉल ऑफ कोर्स सी बात है मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे कॉल हो रहा होगा। तो ये डेटा को मैं पहले यहाँ भेजूँगा जो भी मुझे यहाँ पे भेजना है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे भेजूँगा उसको, फिर मैं इसको यहाँ भेजूँगा। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो कि मुझे डेटा यहाँ पे चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ पे भेजना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे भेजना पड़ रहा है। तो इसका क्या होता है कि बंडल साइज़ बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी अलाउ नहीं करेगा कि मैं यहाँ पे भेज सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रिडैक्स या फिर यूज़ कॉन्टेक्स्ट पे यूज़ करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि रिडैक्स के थ्रू, रिडैक्स में क्या होता है, एक मेमोरी होती है, वो उस मेमोरी से डेटा हम किसी में भी कॉल करा सकते हैं, इसमें भी करा सकते हैं। यहाँ से हमने स्टोर कराया और सीधा हम यहाँ पे कॉल करा लेंगे। ठीक है, ये मतलब यहाँ से डेटा ये ले लेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो प्रॉप डीलिंग है कि हम मल्टीपल बना फालतू का डेटा हम यहाँ पे भेज रहे हैं। पहले हम इसको भेज रहे हैं, फिर इसको भेजते हैं, इसको भेजते हैं, फिर इसको भेजते हैं। मतलब ऐसे मल्टीपल अगर आपके कंपोनेंट हुए, सोचो, ये तो अभी 3 ही कंपोनेंट है, 3 चाइल्ड हैं, और अगर मल्टीपल कंपोनेंट हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए। ठीक है, तो आपको कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, और आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस कंपोनेंट के लिए भेज रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। इससे देखो आपके ऐप पर अभी परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन आपको लगता है कि यस, मेरा जो वेब पेज है सही से रेंडर हो रहा है।
ठीक है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत होता है और इसी को हम बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, इसको देखते हैं प्रैक्टिकल। मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। npm run dev और मैं स्टार्ट कर लूँगा फिलहाल। Ctrl W। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं Next.js पे काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इसी तरह से आप कंपोनेंट बना के अपने रिएक्ट में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक theme.tss नाम की एक फ़ाइल बनाई हुई है जो कि मेरा राउट की तरह काम करेगा और यहाँ पे मैंने थीम प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में। और कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको थीम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत गंदा दिख रहा है एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पे एक div ले लेता हूँ पहले तो /div कॉपी करूँगा Ctrl+X एंड Ctrl+V। ठीक है, ये मेरा पेरेंट चाइल्ड वो सॉरी ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, और मैं इसे थोड़ा क्लास नेम m/-12 कर दूंगा और मुझे कुछ इस तरह का ये दिखेगा। ठीक है, अब देखो मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ और मैं कंपोनेंट के अंदर जाके एक फाइल बनाऊंगा कंपोनेंट ए, या फिर मैं कह सकता हूँ चाइल्ड ए। ठीक है, .tsx कौन लिखेगा, .tsx। ठीक है, और कॉन्स्ट चाइल्ड ए, और मैं यहाँ पे fetch फंक्शन का यूज करूँगा। ठीक है, रिटर्न और h1 और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंपोनेंट ए। ठीक है, Ctrl+C एंड Ctrl+A। ऐसी तरह से मैं एक और फाइल बनाऊंगा इसी में। ठीक है, कंपोनेंट बी एंड सी की चाइल्ड बी। ठीक है, .tsx Ctrl+A एंड Ctrl+C। चाइल्ड बी को मैं कॉपी करूँगा, जस्ट मैं को डाल दिया हूँ। ठीक है, पहली बात तो मेरे को इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। चाइल्ड बी एंड बी। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड बी। ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड ए। ओके, ठीक है, इसी तरह से मैं चाइल्ड सी को भी बना लूँगा। चाइल्ड सी .tsx और मैं Ctrl+A Ctrl+C एंड Ctrl+V। Ctrl+C एंड Ctrl+C। ठीक है, और इसका मुझे कंटेंट भी चेंज करना था। Ctrl+V एंड Ctrl+A तो मेरा है ही है। ठीक है, ये मेरी राउट फाइल है। और अगर मैं चाइल्ड यहाँ पे मैं कॉल करूँ चाइल्ड
ए। ठीक है, हो गई है। अब जरा मैं दिखाता हूँ। देखो चाइल्ड ए कंपोनेंट कॉल हो गया है। अभी से सिंपल कंपोनेंट है जो कि चाइल्ड ए नाम का है और इसमें मुझे कुछ डेटा भेजना पड़े। लेट्स से मैं भेजता हूँ नेम, लेट्स से आर्या वेब कोडिंग। ठीक है, तो कंट्रोल सी और मैं चाइल्ड ए एंड यहाँ पर कंट्रोल बी। देखो मैं टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहा हूँ इसलिए मेरे में मुझे टाइप पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी बात है स्ट्रिंग आने वाला है। ठीक है, और ये मेरा एक प्रॉप पास हो गया। ठीक है, अब आप बोलो कि ये तो मैंने प्रॉप लिखा ही नहीं है। अगर देखो आप अगर यहाँ पे प्रॉप लिखोगे ना, प्रॉप, ठीक है, तो इस तरह का अगर अब ये प्रॉप के अंदर मैंने सिर्फ उससे कंस्ट्रक्टिंग कर दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, प्रॉप्स अगर मैं यहाँ पे कंसोल करा दूँ, अगर प्रॉप्स कंसोल डॉट लॉग एंड प्रॉप्स, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। F12, ओके। तो आप देख रहे होंगे मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिला है। ठीक है, और इसके अंदर एक नेम है। ठीक है, तो इस प्रॉप के अंदर ही सारे वैल्यू होती हैं जो हम बेचते हैं किसी कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉप क्या होता है। तो अभी तक ये जो कॉन्सेप्ट था वो प्रॉप का था। ठीक है, और मैं जैसा था वैसा ही मैं इसमें लिखना चाहूँगा नेम के साथ, और ताकि मेरे को डेटा टाइप लिखने में थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, और सिंपल मैं यहाँ पे एक टेप लिखूँगा और H1 और सिंपल नेम मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आर्या वेब कोडिंग आ गया है मेरा। ठीक है, कंपोनेंट हो गया। अब तक कॉन्सेप्ट जो रहा है वो प्रॉप का रहा है, लेकिन मुझे आर्या वेब कोडिंग अगर मुझे भेजना पड़े कंपोनेंट सी के लिए तो मैं कैसे भेजूँगा? या तो मैं डायरेक्ट कॉल करा लूँ इसको अपने थीम में ही, तो मैं भेज सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं भेजना चाह रहा क्योंकि कुछ डेटा इसका कंपोनेंट बी का भी है इसमें। ठीक है, इस सी में मतलब कि मैं अगर इसमें चाइल्ड मतलब कि मुझे कंट्रोल चाइल्ड बी, ठीक है, तो कुछ डेटा मुझे चाइल्ड बी का भी ट्रांसफ़र करना है कंट्रोल सी में। चाइल्ड बी में मैं करा रहा हूँ और चाइल्ड सी को चाइल्ड सी। ठीक है, ओके, चाइल्ड सी। ओके, अभी आपको कुछ भी नहीं मिला होगा। मैंने कहा चाइल्ड बी में चाइल्ड सी को करा लिया है और मैं ए में करा लूँगा चाइल्ड बी को। ठीक है, चाइल्ड बी। ठीक है, ठीक है, ए बी सी तीनों मेरे को मिल गए। अब देखो अगर मैं चाइल्ड बी सी को, ठीक है, चाइल्ड सी जो कि मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया है, अब देखते हैं। ठीक है, चाइल्ड सी को मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कराता हूँ। ठीक है, अभी मेरा चाइल्ड ए हो रखा है और चाइल्ड सी। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है,
तो चाइल्ड ए, बी एंड सी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 बार ये रेंडर हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि 2 बार रेंडर हो क्योंकि डेटा इसके पास भी बी और सी में भी हमने कॉल करा दिया है, ठीक है? तो 2 बार रेंडर क्यों हो? मान लो मेरे पास ये फुटर है, तो ये तो आप चाहोगे कि आपके पेज में 2 बार यही फुटर रेंडर हो? तो ये तो कॉन्सेप्चुअली ही बहुत गंदा लॉजिक है, ठीक है? तो हम ऐसा ना करा के हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट सी जो कि यहाँ पे थीम ए में है, ना कि हमने यहाँ पे तो पास कर दिया हुआ है, ठीक है? अब देखो कंपोनेंट ए में नेम और मैं क्या करूँगा कि एक नेम एट्रिब्यूट फिर से पास करा दूँगा इसमें ही और मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि तुम नेम ए इसको सर्व कर दो कंपोनेंट नेम नेम ठीक है, कंपोनेंट बी में, ठीक है? और इसको क्या करेगा कि ये भेज दिया कंट्रोल बी को, ठीक है? अब देखो नेम एंड नेम स्ट्रिंग, ठीक है? अब देखो, अब इसको फिर से भेज दूँ नेम सी में, नेम, ठीक है? और मेरा सी कंपोनेंट किधर है? ये रहा, ठीक है? और यहाँ पे आ जाओ नेम एंड स्ट्रिंग, नेम स्ट्रिंग, ठीक है? और इसको आप कॉल करा लो इधर, सॉरी इधर रेंडर करा दो। H1 एंड नेम, ठीक है? अब देखते हैं, देखो ए बी एंड सी ये इसलिए रेंडर हो रहा है क्योंकि हमने कंट्रोल ए में यहाँ पे इसको रेंडर करा के रखा हुआ है, ठीक है? ए बी एंड सी हमने सी में भेजा, ए से सी में भेज दिया, ठीक है? लेकिन हमें पहले ए में ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है, फिर बी में ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है, फिर सी में जाके रेंडर हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि या तो रिडक्स यूज़ कर लेते हैं या फिर यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, हम सीधा इस कंपोनेंट से अपना जो पेरेंट कंपोनेंट है, इससे सीधा हम सी के लिए भेज सकते हैं यहाँ पे, ठीक है?